चलो अभी यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मौजूद है. There is a car that covers first half of the distance between two places at 40 km per hour and the second half of the distance at 60 km per hour. Calculate the average speed. You have to calculate what is the average speed of this particular journey from A to B. Now guys, tell me one thing. Average speed का formula क्या है रे? What is average speed का? Total distance upon total time. Perfect. Totally perfect. V average या उसको ऐसे लिखते हैं, speed average is total distance upon total time. अभी टोटल डिस्टेंस क्या रहेगा? s plus 2 plus s plus 2 क्या रहेगा टोटल डिस्टेंस? It would be s, right? Getting it? It is not going to change. So यहाँ पे this is going to be s and total time क्या रहेगा? Total time would be TAC plus TCB. Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे TAC plus TCB ये कहाँ से निपटाने का, कैसे करने का? तो हमको मालूम है स्पीड जो है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, देयरफॉर टाइम जो है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड. देयरफॉर TAC जो है TAC को मैं लिख सकता हूं डिस्टेंस ऑफ AC which is s/2 अपॉन स्पीड. दिस इज स्पीड. दिस इज स्पीड. तो क्या आएगा? स्पीड कितना है रे? A से लेके C का स्पीड कितना है? 40. क्वेश्चन में दिया है इधर 40. 40. Therefore ये आएगा s/80. ओके. सिमिलरली TCB कितना आएगा रे? TCB S2 by 60. by 120. s/2 by 60. That would be s/120. 120. ठीक है. तो इधर s/80, इधर s/120. तो भाई साहब ये उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. तो जैसे ही करेंगे सब्स्टिट्यूट, ये ऊपर s का s ही रह जाएगा, इधर नीचे s/80 प्लस s/120 हो जाएगा. तो s कॉमन निकाल लेंगे, यहां से भी s कॉमन आ जाएगा, यहां से भी s कॉमन आ जाएगा. इधर 1/80 प्लस 1/120 होएगा. s कैंसिल. तो ये हो जाएगा 1/180 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर वो मल्टीप्लाई करके ऊपर भेजो. कितना होएगा वो? 120 into 80 upon 120 plus 80, that is 200. 0 0 0 0 2 1s are 2 6s are 6 8s are कितना है रे? 40. तो एवरेज स्पीड would be 48 किलोमीटर पर आवर. Yes, sir. समझा? सर इसको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा क्या? अभी ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे. समझ रहे? अगर हमारे ऑप्शंस जो है, अगर हमारे ऑप्शंस दिए हैं, लेट्स से हमारे ऑप्शंस दिए हैं मीटर पर सेकंड में, तो आप क्या करोगे? इसको 5/18 मल्टीप्लाई कर देना. लेकिन सर अगर पर क्वेश्चन में तो स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में ही दिया है ना. हाँ, तो हमारा अल्टीमेट लास्ट आंसर क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं करता ना कभी भी. अल्टीमेट लास्ट आंसर डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि ऑप्शंस कैसे दिए हैं. तो ऑप्शंस अगर kmph में है तो 48 तुम्हारा आंसर रहेगा. अगर ऑप्शंस तुम्हारा मीटर पर सेकंड में है तो उसको 5/18 मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेना. तो एग्जाम में जैसा ऑप्शन आएगा वैसा तुम्हारा लास्ट का स्टेप डिजाइन होएगा. सॉर्टेड? क्लियर? हाँ सर. स्क्रीनशॉट ले लिया जाए. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट. चलो स्क्रीनशॉट डन. बढ़ते हैं आगे. अभी इस पर्टिकुलर चीज का मतलब बताइए. कैन d v bar upon dt be equals to 0 while
dv bar by dt का magnitude is not equals to 0? Can we say this? The answer is yes, it is possible. क्योंकि काफी पॉइंट में ऐसा होता है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं होता है, जैसे कि यूसीएम हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, उधर पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, गेटिंग इट। बट वही यूसीएम जब वीसीएम बन जाता है तो वहां पे वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाता है, गेटिंग इट। तो जब वेलोसिटी चेंज होना शुरू हो जाता है तो फिर चीजें भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। चलो, लेट इट बी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैं चाहूंगा कि आप ये क्वेश्चन को ट्राई करिए। यहाँ पे दिया है, देयर इज अ कार विच मूव्स विद 30 किलोमीटर in 2 hours and next 40 kilometer as 20 kilometer per hour. You have to find the average speed of the entire journey. You'll be getting 45 seconds to solve this question. Over to you guys. So ultimately 30 plus 40 upon 4, that is 70 by 4, which would be 17.5 kmph, kilometer per hour. यार मैं लास्ट स्टेप पे ही था, मतलब मैं पहले एक बार किया, मेरे को थोड़ा डाउट आया, मैंने कट करके फिर से किया तो यहाँ पे ही आ गया था मैं। चलेगा ना, चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। रश करके गलत होने से बेटर है कि थोड़ा एक मॉडरेट पेस के साथ राइट आंसर निकालो, ठीक है। डोंट पुश योर, लाइक बोलते हैं ना, एक्सट्रीम को पुश मत करो। यू कैन पुश योर लिमिट्स बट एक्सट्रीम को पुश मत करो ताकि रॉन्ग ना हो जाए वो। चलिए, यहाँ पे एक छोटा सा इसी ये एक स्किप कर देते हैं हम लोग, इतना कुछ अभी किया ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हमने, वापस वापस वही करके क्या करेंगे। सो लेट्स गो इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना आपको, इट इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एक्सेलरेशन में यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन इज व्हाट, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। किसी भी चीज का इंस्टेंटेनियस क्या रहता है, हमेशा डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पे एवरेज निकालने के बाद इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना रहेगा उस पॉइंट का, तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन आपका रहेगा dv बार बाय dt। a instantaneous would be equals to dv बार बाय dt। अभी इसमें एक और है, अभी देखो, जब कभी भी, अभी तुमको मालूम है, जब v का इक्वेशन दिया रहेगा इन टर्म्स ऑफ t, तो आप उसको डेरिवेट कर दोगे और उसके बाद में t का वैल्यू पुट करोगे, आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। ये आपको ऑलरेडी आता है। बट मुझे बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन में इंस्टेड ऑफ गिविंग वेलोसिटी का वेक्टर, ठीक है, इफ दे गिव यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तब तुम क्या करोगे? तब कहानी में आ जाएगा ट्विस्ट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को तुम टाइम से डेरिवेट कैसे करोगे, तकलीफ हो जाएगा ना तुमको। तो उस टाइम पे क्या करना रहता है, उस टाइम पे इसको उस टाइम पे एक फॉर्मूला डिराइव करके देता हूं, वो यूज करना। मल्टीप्लाई डिवाइड किया मैंने उसको ds बाई ds से, स्वैप किया उसके पोजीशंस को, न्यूमरेटर को, तो ds बाई dt को साथ में लिखा, फिर जो बच गया dv बाई ds उसको साथ में लिखा। ds बाई dt पहचान पा रहे हो गाइस, कौन है ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन है ये? कौन है ये? वेलोसिटी। इट इज वेलोसिटी, मींस ये हो जाएगा a इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू v dv बाई ds। समझ में आया? a instantaneous would be equals to v dv by ds. So average velocity is delta v by delta t, instantaneous velocity dv bar by dt, उसका एक और फॉर्मूला v dv by ds। तीनों फॉर्मूला नोट कर लिया जाए बुक में। चलिए, अभी ग्राफ्स की ओर जरा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ग्राफ्स में आपको 3 टाइप के ग्राफ मिलेंगे, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एंड उसके बाद एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। समझ रहे? पोजीशन टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, ये 3 चीजें आपको सदैव मिलेंगी। सदैव समझते हो, हमेशा इनमें से ही आपको काम करना रहेगा। तो जब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया रहेगा तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा। गेटिंग इट?
तो स्लोप ऑफ xt कर्व वुड ऑलवेज गिव यू वेलोसिटी, ये याद रखें। देन आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलो, स्लोप वुड बी गिविंग यू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है और मुझे बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताओ 1 से लेके 3 में, तो मैं क्या करेगा, मैं स्लोप निकालेगा 1 से लेके 3 का। 1 के सामने का पॉइंट ए है, ए तुम जरा देख के बता सकते हो ए का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा रे? 1,15 1,15 रहेगा। ए बी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 3,45 इट वुड बी 3,45। तो स्लोप निकालना है ना अपने को अभी, स्लोप, गेटिंग इट, यू हैव टू कैलकुलेट स्लोप। तो स्लोप कैसा निकालेंगे हम लोग, y2 माइनस y1 x2 minus x1, ठीक है नहीं? तो हम बोलेंगे कि भाई स्लोप जो है xt का वो हमको यहाँ पे वेलोसिटी देता है, तो 45 माइनस 15 30, 3 माइनस 1 2, तो ये 15 मीटर पर सेकेंड, ये कोई और नहीं, ये हमारा कौन है, कौन है, वेलोसिटी है, स्लोप ऑफ लाइन वेलोसिटी है। तो ऐसे याद रख लो भाई साहब, ठीक है, ये ऐसे चीज याद रख लो कि अगर आपको xt कर्व दिया है और आप उसका स्लोप निकाल रहे हो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। vt कर्व दिया है, vt कर्व का अगर आप स्लोप निकाल रहे हो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। और अगर आपको एक्सेलरेशन टाइम कर्व दिया है, आप उसका एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, एरिया अंडर द कर्व, तो आपको मिलेगा वेलोसिटी। और vt कर्व दिया है, उसके अंदर का एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। इट्स जस्ट लाइक स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग डेरिवेटिव and area under the curve is representing integration। समझा? तो ये एक सुपीरियर शॉर्टकट ट्रिक है जो मेरे हिसाब से आपको आना चाहिए, मतलब आना चाहिए। इसमें अगर तुमको कोई भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो अभी के अभी पूछो, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। पक्का? सॉर्टेड? Yes, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम्हारे पास लिखा हुआ है कि पहली बार देख रहे हो? तो ये लिख लिया? स्लोप लिखा चलो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जैसे तुमको ठीक लगे। अभी सम्स चालू करते हैं इसके ऊपर, सम्स, लो जी। From the position time graph, identify the velocity at 3 सेकेंड and 5 seconds। 3 सेकेंड पे कितना वेलोसिटी है, 5 सेकेंड पे कितना। तो 3 सेकेंड का पॉइंट कौन है रे, 3 सेकेंड के ऊपर कौन सा पॉइंट है, दोनों में कितने डब्बे थे, 3 सेकेंड के ऊपर कितना पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, ए पॉइंट ए है। पॉइंट ए का स्लोप निकालना, वो तुम्हारा वेलोसिटी एट 3 सेकेंड रहेगा। तो उसके बाद 5 सेकेंड के ऊपर कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। पॉइंट बी का स्लोप निकालना, तुमको मिलेगा वेलोसिटी एट 5 सेकेंड्स। अब स्लोप कैसे निकालोगे, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला सिर्फ डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स नहीं था, क्या था, एक और फॉर्मूला था स्लोप का। स्लोप का एक और फॉर्मूला था, tan थीटा। तो गो फॉर tan 30, tan 60 और बताओ वेलोसिटी एट 3 सेकेंड कितना है और वेलोसिटी एट 5 सेकेंड कितना है। बोलिए। This is what must be you getting. This is what you must be getting. Tan 30, tan 60, tan 30 1/√3 minus √3 1/√3 आएगा और सिर्फ √3 आएगा उसके बाद, क्योंकि tan हाँ 30 is 1/√3 and tan 60 is just √3। यस
समझ गए? हाँ सर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अभी। तो ग्राफ के काफी सारे समझ हम डेवलप कर चुके हैं, ठीक है। तो जरा सा अभी वीटी कर्व में चलते हैं। वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप लोगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी टाइम कर्व का एरिया अंडर द कर्व निकालोगे तो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपके सामने डायग्राम में नजर आ रहा है कि किस तरीके से आप देखेंगे एक वीटी कर्व रिप्रेजेंट किया हुआ है। अभी क्वेश्चन में कुछ चीजें पूछी गई हैं कि फाइंड द टाइम इंस्टेंस व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग। तो इतना बड़ा क्वेश्चन में खाली इतना छोटा सा चीज नहीं ढूंढेंगे अपन यहाँ पे सब कुछ ढूंढेंगे, ठीक है। अपन ढूंढेंगे कि हर एक पॉइंट में एक्सेलरेशन कितना हो रहा है, ये ढूंढेंगे हम लोग, ठीक है। तो लेट्स से ये 0 है, ये ए, ये बी, सी, डी, ई, एफ, जी। अब मैं जो जो पूछूंगा तुम बताना, ठीक है। पहली बात, वेलोसिटी का क्या हो रहा है बताओ। ए से ए, ओ से ए में वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सेम है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, ठीक है। तो ओ से ए में वेलोसिटी बढ़ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। फिर ए से बी में, ए से बी में भी बढ़ रहा है, फिर से बढ़ बट रहा है। पहले के कंपैरिजन में स्लो बढ़ रहा है, मतलब थोड़ा दिख रहा है ना, क्योंकि पहले 10 हाँ, सेकंड कम में बढ़ रहा 100 है। हो गया था, फिर दूसरे 10 सेकंड में खाली 150 का स्पीड हुआ, तो थोड़ा सा एक्सेलरेशन कम हो गया। फिर बी से लेके सी में देखेंगे आप, ठीक है। इफ यू सी इट फ्रॉम बी टू सी, 0। आपको बी से सी में नजर आएगा, बी से सी में नजर आएगा कि वेलोसिटी कम हो रहा है। तो वेलोसिटी कम हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, रिटार्डेशन हो रहा है। फिर सी से लेके डी में आप देखोगे वेलोसिटी 0 हो गया है, मतलब द बॉडी इज एट रेस्ट। समझा? सी से डी में बॉडी इज एट रेस्ट, बी टू सी द बॉडी वाज रिटार्डिंग। डी से लेके ई क्या हो रहा है, एक्सेलरेटिंग है कि डी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेटिंग। D to E it is accelerating. What is happening in E to F? कांस्टेंट। एट रेस्ट। It's not at rest. It's not at rest. ओम ने बराबर बताया कि it is having constant velocity of 200 किलोमीटर 200 मीटर पर सेकंड का स्पीड, और 200 मेरे को बताया तू 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड में ट्रैवल कर रहे, तू रेस्ट पे रहेगा? अरे रेस्ट पे रहेगा क्या? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। 200 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो द बॉडी, द थिंग इज वेलोसिटी कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो चुका है। समझा? क्योंकि ईएफ का स्लोप 0 आएगा, तो एक्सेलरेशन 0 है। फिर उसके बाद एफ से लेके जी वापस से क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। रिटार्डेशन। समझा ये पार्ट सबको? डोके में जा रहे, ठीक है। तो ये डोके में जाना बहुत जरूरी है रे, डोके में गया तो मजा आता है, डोके में नहीं गया तो मजा नहीं। चलो अभी क्वेश्चन देख के बताओ कि कौन सा कर्व गिवन है, क्या दिया हुआ है, विच ग्राफ इज गिवन? वेलोसिटी टाइम। वीटी कर्व इज गिवन। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो वीटी कर्व में क्या किया तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है? एरिया। एरिया किया तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और मुझे बताओ अगर उन्होंने एक्सेलरेशन पूछा रहता तो क्या करते? स्लोप। स्लोप निकाल देते। मस्त, दिमाग में चिपक गया तुम्हारे। अभी यहाँ पे दो, अभी लेकिन देखो देखो कहां से कहां तक निकालने बोले उस पर ध्यान दो। फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, मतलब सिर्फ इतना, पूरा दुनिया नहीं निकालना रे, पूरा दुनिया नहीं निकालना, सिर्फ 2 सेकेंड से 5 सेकेंड। समझा? और नहीं 2 to 5। तो 2 to 5 में ये कौन सा शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, कैसा है ये, कैसा है ये ट्रपेजियम है, ये ट्रपेजियम है, पहचानो ना ट्रपेजियम है। ट्रपेजियम नहीं है, तुमको सिखाया नहीं ट्रपेजियम के बारे में बचपन में? हाँ सर। सिखाया है ना ट्रपेजियम क्या होता है, बताया ना तुमको भी। તો આ ટ્રપેઝિયમ છે અને ટ્રપેઝિયમ માટે ટ્રપેઝિયમનું એરિયા सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2 होता है। तो पैरेलल साइड्स कौन से पैरेलल साइड है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो इसका हाइट 20,
इसका हाइट 50, तो सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 20 प्लस 50 इनटू हाइट मतलब दो पैरेलल साइड के बीच में का डिस्टेंस जो कि 3 है, तो यहाँ पे 20 प्लस 50 इंटू 3 अपॉन 2 कितना आएगा, क्या निकलेगा एरिया, कितना आएगा रे? 105। डिस्प्लेसमेंट 105 मीटर हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये तो इन्होंने पूछा था 2 to 5 सेकेंड्स, अगर मैं तुमको पूछूं फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड्स, तो तुम्हारा अप्रोच क्या रहेगा? सर पूरा ट्रायंगल जैसे। एक नंबर, पूरा ट्रायंगल लेंगे, दैट इज हाफ इनटू बेस एरिया ऑफ ट्रायंगल ना, ठीक है नहीं? हाइट 0 हाफ to इंटू बेस 5 इंटू would be, हाइट। it would be area of triangle, so it would be half into base is 5, ठीक है, into height is 50, 2 ones are 225s are 25 5s are 120। 25 मीटर। क्लियर है? प्रॉपर समझ में आ गया सबको? याद रहेगा ये चीज? अच्छे से कर पाएंगे? स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। तो ले लिया। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे बोला है इफ अ बॉडी इज इनिशियली एट +2 मीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ द बॉडी आफ्टर 9 सेकेंड्स। ओवर टू यू गाइस। कौन सही है भाई? एक जन बोल रहे 65, एक जन बोल रहे 67, सही कौन है? सही है 67। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जब निकाल रहे हैं हम लोग, तो एरिया अंडर द कर्व निकालने के टाइम पे हमको आंसर 65 मिला, बट फाइनली क्या रहेगा 67। क्यों? इफ अ बॉडी इज इनिशियली एट +2 मीटर, उसने बोला है ना कि उसने +2 मीटर इनिशियली कवर किया है, मतलब जब टाइम 0 था ऑलरेडी 2 मीटर चल चुका था, फिर बाकी का जो 9 सेकेंड चला, वो 9 सेकेंड में कितना चलेगा? वो 65 चलेगा। तो 65 + 2 67 वुड बी द आंसर। समझे? तुम घर से निकले, तुम्हारे जेब में ऑलरेडी 500 रुपया था, तुम जब मुझे मिले मैंने तुम्हारे जेब में 2000 रुपया और रख दिया। आगे जाने के बाद तुम्हारे जेब में कितने पैसे रहेंगे? तो अगर तुम बोलोगे 2000 तो वो गलत है, क्योंकि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2500, क्योंकि 500 तुम्हारे पास पहले से था। समझे? क्लियर? लग जाइए भाई साहब काम पे, काम शुरू हो चुका है आपका। यहाँ पे the VT graph of the body moving along a straight line is given below। आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है इन द होल टाइम ऑफ द मोशन, फिर आपको एवरेज स्पीड निकालना है इन द होल टाइम ऑफ द मोशन, ठीक है? एवरेज वेलोसिटी भी निकालेंगे और एवरेज स्पीड भी निकालेंगे, फिर उसके बाद एक्सेलरेशन भी निकालना है, तो तीनों निकालिए, अच्छा खासा समय बीतेगा। समझाता मैं तेरे को। एवरेज वेलोसिटी निकालने बोले, एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला बता? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी? टोटल क्या? यस पारस, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अरे म्यूट का अनम्यूट कर रहे पहले। हाँ सर। टोटल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? अरे बोल, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं मालूम तुमको? एक्सेलरेशन 0 है क्या? एक्सेलरेशन 0 तो नहीं आएगा। मतलब सर सारे स्लोप को ऐड करना है क्या एंड में? नहीं, एक्सेलरेशन देखो अलग अलग निकालना है। 0 से 2 निकालना है, 4 to 6 निकालना है, 6 to 10 निकालना है, 10 to 12 निकालना है, ऐसे।
एवरेज वेलोसिटी, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? इट इज हाँ ठीक है, वेरी गुड बेटा, आपको बराबर आया, ओम सब आपका आंसर बराबर है। एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया को माइनस करना पड़ेगा। माइनस क्यों? क्योंकि वो माइनस हो जाएगा, तो ऐड करेगा तो भी ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगा वो, क्योंकि एरिया ऑफ ए 60 आएगा और एरिया ऑफ बी 20 आएगा। एक्चुअली 20 न्यू माइनस 20 आएगा, हाफ इंटू माइनस 10 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 20 एंड दैट वुड बी 40। 40 अपॉन 12, द आंसर वुड बी 3.33333333। ये रहेगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज डिस्प्लेस, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड में एरिया वही रहेगा, लेकिन स्पीड में डायरेक्शन बदला तो पैरामीटर चेंज नहीं होता है ना, उसमें ऐड होता है खाली, डिस्टेंस को नहीं फर्क पड़ता। तो 60 प्लस 20 हो जाएगा अपॉन 12 हो जाएगा, दैट इज 80 बाई 12 हो जाएगा, दैट इज 6.66666666, दैट इज 20/3 आएगा। एंड एट लास्ट एक्सेलरेशन हमको हर एक का अलग अलग निकालना था, दैट इज 0 to 2 का निकालना था, तो इट वुड बी 5। फिर 2 से लेके 6 में 0 एक्सेलरेशन बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। फिर 6 से लेके 10 का एक्सेलरेशन वुड बी -5 एंड उसके बाद में 10 से लेके 12 का एक्सेलरेशन रहेगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर ये एक्सेलरेशन कैसे निकाला? कौन सा कर्व है ये? क्या? कर्व कौन सा है ये? सर 8 से लेके 10 का नहीं निकाला। 8 से लेके 10, 8 से लेके 10 और 6 से लेके 8 का तो सेम ही रहेगा ना बेटा, एक ही लाइन है ना, वो लाइन हाँ सेम है तो स्लोप थोड़ी चेंज होएगा। हाँ सर। यस पारस, ये कौन सा कर्व है बेटा? ये एसटी कर्व है, वीटी कर्व है कि एटी कर्व है? वीटी। वीटी कर्व है। तो मैंने जो डायग्राम बना के दिया था उसमें वीटी कर्व से एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं अपन? बाय टेकिंग स्लोप। हाँ तो स्लोप लेना पड़ेगा ना, 0 से लेके 2 का स्लोप, फिर 2 से लेके 6 का हाँ स्लोप निकालेंगे, फिर 6 से लेके, आता है क्या स्लोप निकालने आता है? हाँ हाँ। तो ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट रहेगा? ये वाला 6,10 रहेगा 10 और इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? 10, -10। -10। तो दिस वुड बी सिंपली -10 -10 -20 अपॉन 10 -6 4, तो -20/4 -5 वुड बी द आंसर। ऐसा हर एक का निकालने का था बेटा, समझ हाँ गया? सर। हाँ सर।